Foreign key in DBMS. It is an attribute or set of attribute that reference to primary key of another table. देखिए यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, एक एट्रीब्यूट एंड सेट ऑफ एट्रीब्यूट। तो फॉरेन की एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है और सेट ऑफ एट्रीब्यूट भी हो सकता है किसी टेबल का जो रेफर करता है प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल की। देखिए फॉरेन की का यूज किस लिए किया जाता है, दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए। जब भी हमारे पास दो अलग अलग टेबल होती है और उनके डेटा को आपस में ज्वाइन करना हो तब हमेशा फॉरेन की ही काम में आती है। इसको एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं कि फॉरेन की क्या होती है। यहाँ पर देखिए मैंने दो टेबल ली है, एक स्टूडेंट टेबल और एक कोर्स टेबल। किसी इंस्टीट्यूट के लिए मान लीजिए कि हमने स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड जो स्टोर करवाना है वो हमने स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टोर करवाया है, जिसके अंदर स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज और सिटी को स्टोर करवा रहे हैं। जब भी कोई एक नया स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके एनरोल होगा तो उसकी सारी की सारी जो डिटेल होगी वो इस टेबल के अंदर स्टोर होगी। अब स्टूडेंट जैसे ही स्टूडेंट की डिटेल स्टोर होती है उसके बाद अगर वो किसी कोर्स के लिए एनरोल होता है तो हमने इसके लिए एक कोर्स नाम की टेबल ली है जिसके अंदर कोर्स की आईडी, कोर्स का नेम और स्टूडेंट की आईडी एज ए एट्रीब्यूट को यूज में लेकर आए हैं। यहाँ पर समझिए जो स्टूडेंट आईडी है वो इस टेबल की प्राइमरी की है जो कि यूनिक होगी। प्राइमरी की क्या होती है कि ऐसी एट्रीब्यूट जो कि यूनिक हो और नॉट नल हो, मतलब उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती है, उसे हम प्राइमरी की बोलते हैं। तो देखिए जब भी कोई भी एक नया स्टूडेंट एनरोल होगा तो उसकी हमेशा कोई ना कोई एक आईडी जनरेट होगी और वो आईडी हमेशा यूनिक होगी, पहले किसी के साथ भी आईडी मैच नहीं होगी। तो ये इस टेबल के लिए क्या हो गई, प्राइमरी की हो गई है, जिसके थ्रू हम किसी भी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसी स्टूडेंट आईडी को मैंने इस टेबल के अंदर भी यूज में लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट है वो क्या बता रहा है, इस टेबल के प्राइमरी की को रेफर कर रहा है। कि मतलब क्या हुआ कि जो C01 कोर्स है जिसका नाम DBMS है वो कौन रीड कर रहा है, कौन उसके अंदर एनरोल हो चुका है, 101 आईडी का जो स्टूडेंट है वो एनरोल हो चुका है, डेट इज द अमन। तो हमें क्या पता लगा कि कोर्स की जो टेबल थी उसका जो डेटा था वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट नाम की टेबल के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम दो टेबल को एक साथ में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी एक टेबल की दूसरे टेबल की प्राइमरी की को अगर रेफर करे तो उसे क्या बोला जाता है, फॉरेन की बोला जाता है। यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा। तो ये स्टूडेंट आईडी जो एट्रीब्यूट है वो क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। देखिए जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होती है उसे क्या बोला जाता है, चाइल्ड टेबल भी बोला जाता है या रेफरेंसिंग टेबल बोला जाता है, क्योंकि ये रेफरेंसिंग कर रही है। और किसकी रेफरेंसिंग कर रही है, वो इस टेबल की कर रही है। तो इसलिए इस टेबल का नाम होता है या तो बेस टेबल बोल दिया जाता है या पेरेंट टेबल भी बोला जाता है या रेफरेंस टेबल भी बोला जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होते हैं। अब देखिए हम समझते हैं कि प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या डिफरेंस होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि फॉरेन की को बनाया कैसे जाता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है एसक्यूएल में, ओरेकल के अंदर। तो पहले बात करते हैं कि प्राइमरी की और फॉरेन की इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही आता है कि जो प्राइमरी की होती है वो हमेशा यूनिक होती है। आप इसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। देखो 101 दोबारा नहीं आएगा, 2 दोबारा नहीं आएगा। लेकिन जो फॉरेन की है देखिए वो रिपीट हो सकती है। 102 2 टाइम्स आ गया, यहाँ पर भी 102 है, यहाँ पर भी 102 है। तो प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, फॉरेन की यूनिक होना जरूरी नहीं है। सेकंड जो आता है कि जो प्राइमरी की होती है वो नॉट नल होती है, इसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती है। लेकिन फॉरेन की वैल्यू जो है वो नल पॉसिबल है। तो ये इनके अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है। प्राइमरी की का यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी टेबल से यूनिक टपल को निकालने के लिए। टपल मतलब एक सिंगल रो को निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन फॉरेन की का यूज जो किया जाता है वो दो टेबल को ज्वाइन करके उसे डेटा को यूज में लेकर आने के लिए किया जाता है। कि अगर मुझे ऐसा ही कोई डिटेल चाहिए, मुझे चाहिए कि जो अमन नाम का स्टूडेंट है वो कौन से कोर्स के साथ एनरोल्ड है, उसकी सिटी और एज सब डिटेल मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर दूंगा जिससे मुझे अमन की डिटेल मिल जाएगी, उसकी एज, सिटी और उसका कोर्स भी मिल जाएगा। क्योंकि इन दोनों टेबल के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, स्टूडेंट आईडी है। तो हम इन दोनों टेबल को स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे जोड़ सकते हैं। तो ये था बेसिक सा डिफरेंस फॉरेन की और प्राइमरी की के बीच में। अब हम देखते हैं कि इनका जो डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब इनका सिंटैक्स क्या होता है। कि अगर आपको MySQL के अंदर फॉरेन की बनानी हो तो कैसे बना सकते हैं। तो कोर्स टेबल के अंदर फॉरेन की थी, मैंने कोर्स टेबल को एक बार दोबारा से यहाँ ड्रॉ कर लिया आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या था, लेट्स सपोज कोर्स टेबल था।
कोर्स टेबल के लिए हमने बनानी है तो सबसे पहले लिखा कोर्स आईडी। कोर्स आईडी कैसा चाहिए, इंट चाहिए, नोट नल चाहिए। तो हमने इसको इंटीजर और नोट नल कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं इसे प्राइमरी की बना रहा हूँ। कोर्स आईडी कोर्स टेबल की प्राइमरी की है। नेक्स्ट इज द कोर्स नेम, उसको मैंने varchar लिया है क्योंकि इसके अंदर हम कैरेक्टर्स स्टोर करवाने वाले हैं, और उसको भी मैंने नोट नल रखा है। ये हमारी कंडीशन से ही हम जैसा मर्जी रख सकते हैं। मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो फॉरेन की बनाने पर है। और थर्ड थिंग हमने लिया दैट इज स्टूडेंट आईडी, उसको हमने इंटीजर टाइप का लिया है स्टूडेंट आईडी को। और प्राइमरी की किसको बना दिया, कोर्स आईडी को प्राइमरी की बना दिया। अब हमारा जो मेन सिंटेक्स था दैट इज द फॉरेन की बनाना है। हमने किसे बनाना है, स्टूडेंट आईडी को बनाना है। तो फॉरेन की के ब्रैकेट में हमने लिखा स्टूडेंट आईडी, ये हमारा कीवर्ड है, ये हमें एज इट इज लिखना है। देन रेफरेंसेज, ये भी कीवर्ड है, मतलब किसको रेफरेंस कर रहा है, स्टूडेंट टेबल। यहाँ पर उस टेबल का नाम आएगा जिसके अंदर ये स्टूडेंट आईडी नाम का अवेलेबल होगा। तो ये टेबल का नाम आ गया स्टूडेंट। उसके बाद उस टेबल के अंदर क्या नेम है, उसका नेम है स्टूडेंट आईडी। देखिए जो ये स्टूडेंट आईडी लिखा है हमने यहाँ पर, और जो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी हमने लिखा है दूसरी टेबल के अंदर, ये दोनों नेम अलग अलग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें दोनों के सेम नेम देने होते हैं। इसलिए यहाँ पर सिंटेक्स के अंदर पूछा जा रहा है कि जो स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर प्राइमरी की का क्या नाम है, उसका नाम भी क्या रखा है हमने, स्टूडेंट आईडी रखा है। तो ये जो सिंटेक्स होता है वो यूज में लेकर आ जाता है MySQL के अंदर फॉरेन की बनाने के लिए। अगर आप ओरेकल, MS एक्सेस या SQL सर्वर यूज कर रहे हो तो यहाँ पर ये सिंटेक्स यूज में लेकर आया जाएगा। तो इस सिंटेक्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रिएट टेबल कोर्स, कोर्स नाम की हमें टेबल बनानी है। उसके अंदर हमने कोर्स आईडी को इंट रखा है, नोट नल रखा है और प्राइमरी की रखा है। उसके बाद कोर्स नेम को हमने varchar और नोट नल किया हुआ है। एंड देन स्टूडेंट आईडी जिसे कि हमने फॉरेन की बनाना है, उसका डेटा टाइप हमने इंटीजर लिया है। फॉरेन की बना रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल को, और उसके अंदर स्टूडेंट टेबल के अंदर वो प्राइमरी की का जो एट्रीब्यूट है उसका क्या नेम है, स्टूडेंट आईडी है। तो इस तरीके से हम फॉरेन की को बना सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर। तो ये था बेसिक फॉरेन की के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।